गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी धुंधुकारी को, मोक्ष प्राप्त हुआ। धुंधुकारी ने कौन से भाव से कथा सुनी? अब ये महात्मा का विषय है तो यही सुना देते हैं। गोकर्ण जी, धुंधुकारी प्रेत बन गया था, ये कथा सबने सुनी है। आत्मदेव ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, पत्नी एक सहेली के पुत्र को ही अपना पुत्र मान के लिए आई, वही धुंधुकारी बना, बहुत दुष्ट हुआ। उसके दुष्टता के कारण माता पिता ने भी घर छोड़ दिया था। अंत में जाकर के मृत्यु के बाद वो प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद में गोकर्ण जी के मन में इच्छा हुई कि मैं उसको मुक्त करूं। तब गया जी में जाके श्राद्ध किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। तब सूर्य नारायण भगवान ने आज्ञा देते हुए कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तुवे श्रुतम। भागवत की कथा करो। अब यहां आपने प्रश्न किया कि धुंधुकारी ने किस भावना से कथा सुनी? मुक्त होने की भावना से। क्यों? क्योंकि प्रेत योनि अत्यंत कष्टदायी है, बहुत पीड़ा हो रही थी उसको। तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने उसको कथा सुनाई और 7 दिन की प्रत्येक कथा वो सुनता सुनता 7 दिन में मुक्त होकर के भगवत धाम को चला गया। तब यही प्रश्न किया किन्होंने? श्री गोकर्ण जी महाराज ने यह प्रश्न किया विष्णु दूतों से कि कथा तो इतने लोगों ने सुनी, लेकिन आप केवल अकेले धुंधुकारी को ही क्यों लेके जा रहे हो? तब उन्होंने बताया, बोले इसकी कथा श्रवण में बहुत एक अद्भुतता थी। क्या? श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। आपके प्रश्न का ये उत्तर है। आपने प्रश्न किया कि ऐसे कौन सी भावना से वो कथा सुन रहा था कि 7 दिन में मुक्त हो गया? तो उसका उत्तर विष्णुदूत हरिदासों ने दिया। इतने सारे लोग कथा सुन रहे थे, लेकिन केवल सुन रहे थे, मनन नहीं कर रहे थे। मनन किसको कहते हैं? मननम मुनि, जो सुनने के बाद में उसका मनन करता रहे, सोचता रहे, क्या बोला था, क्या बोला था, क्या बोला था, और उसी को ही देखता रहे। जहां देख रहा है तो भी वही सोच रहा है, सोने जा रहा है तो भी वही सोच रहा है, उठ रहा है तो भी वही सोच रहा है, कुछ खा रहा है तो भी वही सोच रहा है। इसको मनन कहते हैं। और फिर मनन करते करते क्या होता है? वो आपके व्यवहार में आने लगता है। मनन से ही व्यवहार में आता है, सुनने से व्यवहार में नहीं आता। आप तो यहां पर हरिदासों ने क्या कहा कि भैया ये धुंधुकारी कथा सुन भी रहा था, मनन भी कर रहा था। जब आप कथा करके चले जाते थे तो वो यहीं इस बांस तंतु में बैठा बैठा हरि स्मरण करके रोता रहता था, 24 घंटे मनन करता था। इसलिए मनन के प्रभाव से 7 दिन में कथा सुन के वो मुक्त हो गया और ये सब बैठे रह गए।